हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड पंचम सर्ग। भगवान राम का शोक और लक्ष्मण जी का किष्किंधापुरी में जाना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ। केवल हरि का निरंतर स्मरण ही एकमात्र सत्य है। बाकी इस जगत में सब कुछ केवल स्वप्न मात्र है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, एक दिन प्रदोष काल रात्रि के प्रथम भाग में प्रवचन पर्वत के मणिमय शिखर पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी सीता जी के विरह जनित संताप को सहन कर ना सकने के कारण इस प्रकार बोले, हे लक्ष्मण, देखो हमारी सीता को राक्षस जबरदस्ती हर कर ले गया। वह सुंदरी जीवित है या मर गई, इसका निश्चय करने के लिए हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा। यदि कोई मुझे यह समाचार सुनाए कि वह जीवित है तो वह मेरा बड़ा ही उपकारी होगा। यदि मुझे उस साध्वी के जीवित रहने का पता लग गया तो फिर कुछ भी हो, समुद्रों में से अमृत के समान मैं जैसे होगा वैसे उसे अवश्य तुरंत ले आऊँगा। भाई, मेरी प्रतिज्ञा सुनो। जो दुष्ट मेरी सीता को हर के लेके गया है, उसे पुत्र, सेना और वाहनों के सहित मैं भस्म कर डालूंगा। हे चंद्रवदने सीते, मुझे ना देखने से अत्यंत दुख आतुर होकर राक्षस के घर में रहती हुई तुम किस प्रकार प्राण धारण करोगी। चंद्रमुखी सीता के बिना तो मुझे चंद्रमा भी सूर्य के समान तापप्रद जान पड़ता है। हे चंद्र, तुम अपनी किरणों से पहले जानकी को स्पर्श करो। उनका स्पर्श करने से वे शीतल हो जाएंगी, फिर उन शीतल किरणों से मुझे स्पर्श करना। हाय, सुग्रीव भी कैसा निर्दयी हो गया है, जो मुझ दुखिया की ओर नहीं झांकता। निष्कंटक राज्य पाकर मद्यपान में आसक्त होकर वह काम किंकर स्त्रियों से घिरा एकांत में पड़ा रहता है। इससे वह स्पष्ट ही बड़ा कृतघ्न देख पड़ता है। शरद ऋतु का आगमन देखकर भी वह प्राण प्रिया सीता की खोज कराने नहीं आया। मैंने उसका पहले काम किया, तथापि वह दुष्ट कृतघ्न होकर मुझे भूल गया। जिस प्रकार मुझे सीता को हर ले जाने वाले का नाश करना है, उसी प्रकार मैं सुग्रीव को भी उसके नगर और बंधु बांधवों के सहित मार डालूंगा। जैसे वाली मेरे हाथ से मारा गया, वैसे ही आज सुग्रीव भी मारा जाएगा। इस प्रकार रघुनाथ जी को क्रोध देखकर लक्ष्मण जी बोले, हे राम, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर दुष्टचित्त सुग्रीव को मारकर आपके पास लौट आता हूँ। ऐसा कह हाथ में धनुष और तरकश लेकर लक्ष्मण जी को अपने आप ही जाने के लिए उद्यत देख श्री रामचंद्र जी बोले, वत्स, सुग्रीव मेरा प्यारा मित्र है, तुम उसे मत मारना। केवल यह कहकर कि तू वाली के समान मारा जाएगा, उसे डराना और फिर शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आ जाना। उस समय जो कुछ करना होगा मैं अवश्य वही करूँगा। तब महापराक्रमी लक्ष्मण जी बहुत अच्छा कह तुरंत ही किष्किंधापुरी में आए। उस समय उन्होंने क्रोध से ऐसा उग्र रूप धारण किया था मानो संपूर्ण वानरों को भस्म कर डालेंगे। श्री रघुनाथ जी सर्वज्ञ और ज्ञान स्वरूप हैं। श्री लक्ष्मी जी सर्वदा उनकी सेवा में रहती हैं। साधारण स्त्री के वियोग से यो शोक युक्त करते देख प्राकृत पुरुष के समान वे सीता जी के शोक से विवल हो रहे हैं। वे प्रभु बुद्धि आदि के साक्षी, माया के कार्यों से परे और राग द्वेष आदि विकारों से रहित हैं। फिर इन विकारों का कार्य रूप शोक उन्हें कैसे हो सकता है। उन्होंने तो ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने और महाराज दशरथ को उनकी तपस्या का फल देने के लिए ही मनुष्य रूप से अवतार लिया है। सब लोग माया से मोहित होकर अज्ञान के वशीभूत हो गए हैं। उससे इनका किस प्रकार छुटकारा हो, यह सोचकर भगवान विष्णु अपनी सकल लोक मलापराणी
रामायण नाम की कथा का लोक से विस्तार करने के लिए राम रूप होकर मनुष्य के समान अनेकों लीलाएं करते हुए व्यवहार की सिद्धि के लिए समय अनुकूल क्रोध, मोह और काम आदि विकारों को स्वीकार करके विकारों के वशीभूत हुई प्रजा को अपनी लीला से मोहित कर रहे हैं, किंतु संपूर्ण गुणों में अनुरक्त से दिखलाई देते हुए भी वे वास्तव में उन सब से रहित हैं। वे विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान ही उनकी शक्ति है तथा एकमात्र साक्षी और गुणातीत हैं। इसलिए वे आकाश के समान काम आदि से सर्वदा अलिप्त हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को कोई न कोई मुनिजन, जनकादि राज ऋषिगण तथा उनके विशुद्ध चित्त भक्तजन ही सदा ठीक ठीक जान पाते हैं। वे अजन्मा भगवान भक्त की भावना के अनुसार अवतार लेते हैं। इधर लक्ष्मण जी ने किष्किंधापुरी के पास जाकर पहुंचकर संपूर्ण वानरों को भयभीत करते हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा का बड़ा भयंकर टंकार किया। उस समय नगर के परकोटे पर चढ़े हुए कुछ साधारण वानर लक्ष्मण जी को देखकर अपने हाथों में पत्थर और वृक्ष आदि लेकर किलकारी मारने लगे। उन वानरों को देखकर वीर व लक्ष्मण जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे धनुष चढ़ाकर उनका मूल उच्छेद करने के लिए तत्पर हुए। तब लक्ष्मण जी को आए जान वहाँ मंत्रीवर अंगद जी तुरंत ही उछलकर आए और उन्होंने सब वानरों को रोककर उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद प्रियवर्धन श्री लक्ष्मण जी ने अंगद को हृदय से लगाकर कहा, वत्स, तुम अभी जाकर अपने काका सुग्रीव को सूचना दो कि रघुनाथ जी तुमसे अत्यंत क्रुद्ध हैं और उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। यह सुनकर अंगद जी ने बहुत अच्छा कह तुरंत ही सारा समाचार सुग्रीव जी को सुना दिया और बोला कि लक्ष्मण जी क्रोध से नेत्र लाल किए बाहर नगर के आपके द्वार पर खड़े हैं। यह सुनकर वानर राज सुग्रीव बड़ा ही भयभीत हुआ। उन्होंने मंत्री प्रवर हनुमान जी को बुलाकर कहा, तुम अंगद के साथ तुरंत ही लक्ष्मण जी के पास जाओ और उन क्रोधित हुए वीरवर को धीरे धीरे अति विनयपूर्वक शांत कर आदरपूर्वक अपने साथ यहाँ ले आओ। इस प्रकार हनुमान जी को भेजकर कपिराज सुग्रीव ने तारा से कहा, हे अनघे, तुम आगे जाकर अपनी मधुर वाणी से वीर व लक्ष्मण को शांत करो और जब वे शांत हो जाएं, तब उन्हें अंतःपुर में लाकर मुझसे मिलाओ। यह सुनकर तारा बहुत अच्छा कह बीच की ड्योढ़ी में आ गई। इधर अंगद जी के हनुमान जी के लक्ष्मण जी के पास आए और उन्हें सिर नवाकर भक्तिपूर्वक स्वागत करते हुए बोले, हे महाभाग वीरवर, निशंक होकर आइए, यह आप ही का घर है। इसमें पधार कर राजमहर्षियों से और महाराज सुग्रीव से मिलिए, फिर आपकी जो आज्ञा होगी हम वही करेंगे। ऐसा कह पवन नंदन हनुमान जी भक्तिपूर्वक लक्ष्मण जी का हाथ पकड़कर उन्हें नगर के बीच से होकर राज मंदिर को ले गए। तब लक्ष्मण जी मार्ग में जहाँ तहाँ यूथपति वानरों के महल देखते हुए इंद्र भवन के समान अति शोभायमान राजभवन में पहुँचे। वहाँ बीच की जोड़ी में चंद्रवदना तारा बैठी थी। वह संपूर्ण आभूषणों से विभूषिता थी तथा उसके नेत्र मत से कुछ अरुण वर्ण हो रहे थे। वह मधुर भाषिणी तारा लक्ष्मण जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई बोली, आइए देवर जी, आपका शुभ हो। आप बड़े ही साधु स्वभाव और भक्त वत्सल हैं। आपने अपने भक्त और अनुगत वानर राज सुग्रीव पर किस कारण इतना कोप किया? उसने तो बहुत दिनों से बिना किसी प्रकार का सहारा मिले दुख ही दुख भोगा है। अब आप लोगों ने ही उसे बड़े दुख के समूह से निकाला है। आप ही की कृपा से महामति सुग्रीव को यह सुख देखने में आया है। वह जाति का वानर है, इसलिए कामासक्त होकर श्री रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित नहीं हुआ। हे प्रभु, अब शीघ्र ही विविध देशों से बहुत से वानर आने वाले हैं। हे रघुश्रेष्ठ, अब दिशा विदिशाओं से महापर्वत के समान बड़े बड़े डील वाले असंख्य वानरों को लाने के लिए 10 सहस्र बंदर भेजे गए हैं। सुग्रीव स्वयं जाकर उन सब वानर यूथपतियों के द्वारा दैत्य दल का संहार अवश्य करेगा और स्वयं रावण का वध करेगा।
वह कपिश्रेष्ठ आज ही आपके साथ श्री रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित होगा। चलिए अंतपुर में पधारिए। वहाँ सुग्रीव अपने पुत्र, स्त्री और सुदृढ़ से घिरा हुआ बैठा है। उससे मिलकर उसे अभयदान दीजिए और अपने साथ ही श्री रामचंद्र जी के पास ले आइए। तारा का वचन सुनकर लक्ष्मण जी का क्रोध थोड़ा सा शांत हुआ और वह अंतपुर में जाकर वानरराज सुग्रीव के पास गए। सुग्रीव अपनी भार्या रूमा को गले लगाए पलंग पर पड़े थे। लक्ष्मण जी को देखते ही वे अत्यंत भयभीत के समान उछलकर खड़े हो गए। उनके नेत्र मत से विवल हो रहे थे। उन्हें ऐसी दशा में देखकर श्री लक्ष्मण जी ने अति क्रोधित होकर कहा, अरे दुशील, तू रघुनाथ जी को भूल गया। तू नहीं जानता जिस बाण के द्वारा वीरवर वाली मारा गया वही आज तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मालूम होता है मेरे हाथों से मारा जाकर भी तू वाली के मार्ग से ही जाना चाहता है। लक्ष्मण जी को इस प्रकार अति कठोर भाषण करते देख वीरवर हनुमान जी बोले, महाराज ऐसी बात क्यों कहते हैं? ये वानरराज श्री रामचंद्र जी के आपके से भी अधिक भक्त है। भगवान राम के कार्य के लिए ये दिन रात जागते रहते हैं, ये उसे भूले नहीं हैं। ये करोड़ों वानर इसलिए सब ओर से आ रहे हैं। ये सब शीघ्र ही सीता जी की खोज के लिए जाएंगे और महाराज सुग्रीव रामचंद्र जी का सब कार्य भली भांति करेंगे। हनुमान जी के इस प्रकार वचन सुनकर लक्ष्मण जी लज्जित हुए। तदंतर सुग्रीव ने अर्घ्य और पाद्य आदि से लक्ष्मण जी की भली प्रकार पूजा की और उनसे गले मिलकर कहा, श्रीमन मैं तो राम का दास हूँ, उन्होंने मेरी रक्षा की है। वे अपने तेज से आधे क्षण में ही संपूर्ण लोगों को जीत सकते हैं। हे प्रभु, मैं तो अपनी वानर सेना के साथ केवल उनका सहायक मात्र होऊंगा। मुझसे भला उनका क्या कार्य सिद्ध होगा? वे तो स्वयं ही सर्व सामर्थ हैं। तब लक्ष्मण जी ने भी सुग्रीव से कहा, हे महाभाग, मैंने भी प्रणय कोपवश आपसे जो कुछ अनुचित कहा है वह मुझे क्षमा करे। भगवान राम वन में अकेले ही हैं और वे श्री जानकी जी के विरह से अति व्याकुल हैं, अतः हम आज ही वहाँ चलेंगे। तब वानरराज सुग्रीव ने कहा कि ठीक है। लक्ष्मण जी के सहित रथ में चढ़े और वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी के पास चले। उस समय उनकी सवारी की अपूर्व शोभा थी। भेरी और मृदंग आदि नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा बहुत से रीछ वानर श्वेत छल और चमर लिए उनके अत्यंत सुशोभित कर रहे थे। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव बड़े ठाट बाट से नील अंगद और हनुमान आदि मुख्य मुख्य वानरों के साथ श्री रघुनाथ जी के पास चले। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे पंचम सर्ग समाप्त। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। जय श्री राम। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड षष्ठ सर्ग। सीता जी की खोज, वानरों का गुहा प्रवेश और स्वयं प्रभा चरित्र। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलाई ना कछु संदेहु। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्य का सूर्य उदय जरूर होता है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, मृग चर्म और जटा मुकुट से सुशोभित विशाल नयन सस्मित मनोहर मुखारविंद शांतपूर्ण श्याम शरीर भगवान राम को सीता जी की विरह व्यथा से संतप्त होकर मृग और पक्षियों की ओर निहारते हुए गुफा के द्वार पर एक शिलाखंड पर बैठे देख सुग्रीव और लक्ष्मण दूर से ही तुरंत रथ से उतर पड़े और अत्यंत भक्तिभाव से श्री रघुनाथ जी के चरणों में जा गिरे। धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को गले लगाकर उनकी कुशल पूछी और अपने पास बिठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। तब सुग्रीव ने भक्तिवश अति विनीत होकर श्री रघुनाथ जी से कहा, भगवान,
वानरों की यह महान सेना आ रही है। प्रभु, हिमालय आदि कुल पर्वतों पर उत्पन्न हुए सुमेरु और मंदारचल के समान डील डौल वाले भिन्न भिन्न द्वीप, नदी तट और पर्वतों के ऊपर रहने वाले तथा पर्वत के समान अगणित विशालकाय वानर आ रहे हैं। ये सभी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हैं और युद्ध करने में भी अति कौशल हैं। हे प्रभु, इनमें से किन्हीं में से 1, किन्हीं में से 10 और किन्हीं में से 10,000 हाथियों का बल है तथा किन्हीं के बल का तो कोई परिमाण ही नहीं है। देखिए, कोई कज्जलगिरी के समान काले हैं, कोई सुवर्ण के समान सुनहरे हैं, किन्हीं का मुख रक्त वर्ण है और किन्हीं के शरीर पर बड़े बड़े बाल हैं। कोई शुद्ध स्फटिक मणि के समान दिखाई पड़ते हैं और कोई राक्षस जैसे मालूम पड़ते हैं। ये सभी वानर युद्ध के लिए अति उतावले हैं, इसलिए गरजते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं। हे प्रभु, ये सब आपकी आज्ञा का पालन करने वाले और फल मूल आदि ही खाने वाले हैं। इनके निर्वाह के लिए आपको कोई चिंता नहीं रखनी पड़ेगी। ये रीछों के अधिपति जामवान बड़े ही वीर और बुद्धिमान हैं। ये 1 करोड़ भालुओं के युद्धपति हैं और मेरे मंत्रियों में अग्रणीय हैं। अपने महान बल और पराक्रम के लिए सर्वत्र विख्यात ये परम तेजस्वी पवन पुत्र हनुमान जी हैं। ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और मेरे प्रमुख मंत्री हैं। इनके अतिरिक्त हे राम, नल, नील, गवय, गवाक्ष, गंधमादन, शरभ, मैंदव, गज, पनस, बलिमुख, दधिमुख, सुषेण, तार तथा हनुमान के पिता महाबली और परमधीर केसरी ये मेरे प्रधान युद्धपति हैं। सो मैंने आपको बता दिया। ये सब बड़े महात्मा वीर और इंद्र के समान पराक्रमी हैं तथा इनमें से प्रत्येक करोड़ों वानरों के युद्ध का अधिपति है। ये सभी आपके आज्ञाकारी और देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये वाली के पुत्र परम विख्यात श्रीमान अंगद जी हैं। ये भी वाली के समान ही बलवान और राक्षस दल का दलन करने वाले हैं। इस प्रकार ये सब तथा और भी बहुत से वानर वीर आपके लिए प्राण न्यौछावर करने को उद्यत हैं। ये पर्वत शिखर लेकर लड़ा करते हैं और शत्रु का नाश करने में बड़े कुशल हैं। हे रघुश्रेष्ठ, ये सब आपके अधीन हैं। आप इन्हें इच्छा अनुसार आज्ञा दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने नेत्रों में आनंद अश्रु भरकर सुग्रीव जी को हृदय से लगा लिया और कहा, सुग्रीव, तुम मेरे कार्य की कठिनता के विषय में जानते ही हो। यदि तुम ठीक समझो तो इन्हें यथा योग्य जानकी जी की खोज के लिए नियुक्त कर दो। राम का यह वचन सुनकर वानरश्रेष्ठ सुग्रीव ने प्रसन्न होकर बहुत से बलवान वानरों को सीता जी की खोज के लिए भेजा। इस प्रकार तुरंत ही समस्त दिशाओं में से अनेकों वानरों को भेजकर दक्षिण दिशा में अधिक प्रयत्न के साथ महाबली युवराज अंगद, जामवान, हनुमान, नल, सुषेण, शरभ, मैंद और द्विद आदि को भेजा तथा उनसे इस प्रकार कहा, मेरी आज्ञा से तुम सब लोग बड़े प्रयत्न से शुभ लक्ष्मणा जानकी जी को खोज करो और 1 मास के भीतर ही लौटाओ। यदि सीता को बिना देखे तुम्हें 1 मास से एक दिन भी अधिक हो जाएगा तो हे वानरों, याद रखो, तुम्हें मेरे हाथों से प्राणांत दंड भोगना पड़ेगा। उन महापराक्रमी वानरों को इस प्रकार भेजकर सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनके पास आकर बैठ गए। उस समय पवन नंदन हनुमान को आते देख श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे कपिश्रेष्ठ, तुम मेरी यह अंगूठी ले जाओ। इस पर मेरे नामाक्षर खुदे हुए हैं। इसे अपने परिचय के लिए तुम एकांत में सीता जी को दे देना। हे कपिश्रेष्ठ, इस कार्य में तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारा बुद्धि बल अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याण में हो। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव के भेजे हुए वे अंगद आदि वानरगण सीता जी की खोज करते हुए पृथ्वी पर जहाँ तहाँ विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने विंध्याचल के गहन पर्व में जाकर पर्वताकार भयंकर राक्षस देखा जो जंगल के मृग और हाथियों को पकड़ पकड़ कर खा रहा था। कुछ वानरों ने समझा कि यही रावण है।
बड़ा किलकिला शब्द करते हुए उसे एक क्षण में ही घूंसों से मार डाला। फिर उसे इतनी सुगमता से मरा हुआ देखकर यह रावण नहीं है ऐसा कहते हुए वे एक दूसरे घोर वन में गए। वहाँ उन्हें प्यास लगी किंतु जल कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। उस भयंकर वन में घूमते घूमते उनके कंठ, ओट और तालू सूख गए। तब उन्होंने वहाँ तृण, गुल्म और लता आदि से ढकी हुई एक विशाल गुफा देखी। उसमें से उन्होंने भीगे हुए पंखों वाला क्रौंच और हंसों को निकलते देखा। तब यह कहकर कि चलो इस गुफा में चलें, उन्होंने वहाँ अवश्य जल होगा, सबसे पहले हनुमान जी उसमें प्रवेश करा। उनके पीछे ही अन्य सब वानर एक दूसरे की बाह में पकड़कर डालकर उत्सुकतापूर्वक उसमें घुस गए। बहुत दूर तक अंधकार में ही जाने के अनंतर उन वानरों ने देखा कि वहाँ स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से पूर्ण कई सरोवर हैं। उनके पास ही पके फलों के भार से झुके हुए कल्पतरु के समान सुंदर वृक्ष हैं, जिनमें शहद के छत्ते लगे हैं। पास ही मणि में वस्त्र अलंकारों से युक्त और दिव्य भक्ष्य भोजन आदि सामग्रियों से परिपूर्ण सर्व गुण संपन्न निर्जन भवन है। उनमें एक दिव्य भवन उन्होंने अति आश्चर्यचकित हो एक रमणी को अकेली सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान देखा। वह सुंदरी योगाभ्यास में तत्पर एक योगिनी थी। अपने तेज से वह उस स्थान को प्रकाशित कर रही थी तथा शरीर पर चीर वस्त्र धारण किए उस समय ध्यान कर रही थी। उस महाभागा युवती को देखकर वानरों ने भय और प्रीति से उसे प्रणाम किया। तब उस देवी ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम लोग क्यों और कहाँ से आए हो? तुम किसके दूत हो तथा मेरे स्थान को क्यों भ्रष्ट कर रहे हो? यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, देवी, मैं आपसे सब वृतांत निवेदन करता हूँ। सुनिए, परम ऐश्वर्य संपन्न महाराज दशरथ अयोध्या के अधिपति थे। उनके महाभाग्यशाली ज्येष्ठ पुत्र राम नाम से विख्यात हैं। वे अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी भार्या और छोटे भाई के सहित वन में आए थे। यहाँ उनकी परम साध्वी पत्नी को दुरात्मा रावण हर के ले गया। तब वे अपने अनुज के सहित वानरराज सुग्रीव के पास आए। सुग्रीव ने उनसे मित्र भाव हो जाने के कारण हमें यह आज्ञा दी है कि तुम लोग राम की प्राण प्रिया की खोज करो। अतः हम वहीं से आए हैं। यहाँ वन में जानकी को ढूंढते ढूंढते हम जल की आवश्यकता हुई, इससे हम इस भयंकर कंदरा में घुसे और दैव योग से हम यहाँ आ गए। हे शुभे, आप यहाँ किस लिए रहती हैं और कौन है यह हमें बताइए। यह सब देखकर उस योगिनी को बड़ा हर्ष हुआ और वह वानरों से बोली, पहले तुम इच्छा अनुसार फल मूल आदि खाकर अमृत में जलपान करो, फिर मेरे पास आना, तब मैं आराम से तुम्हें अपना सब वृतांत सुनाऊंगी। तब उन वानरों ने बहुत अच्छा कह यथेष्ट फल मूल आदि खाकर जल पिया और फिर प्रसन्नचित से उस देवी के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसके बाद वह दिव्य दर्शना योगिनी हनुमान जी से इस प्रकार कहने लगी, पूर्व काल में विश्वकर्मा की हेमा नाम वाली एवं दिव्य रूपिणी पुत्री थी। उस सुंदरी ने अपने नृत्य से श्री महादेव जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होने पर श्री शंकर ने उसे यह विशाल और दिव्य नगर रहने को दिया। यहाँ वह सुंदर दांतों वाली हजारों वर्ष रही। मैं उसकी सखी दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मुझे मोक्ष की इच्छा है, अतः मैं सर्वदा विष्णु भगवान की उपासना में तत्पर रहती हूँ। पूर्व काल में जब वह ब्रह्मलोक को जाने लगी, तब उसने मुझसे कहा कि तू सब प्रकार के प्राणियों से रहित इस स्थान में ही रहकर तपस्या कर। त्रेता युग में साक्षात अव्यय नारायण राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए वन में विचरेंगे। उनकी भार्या को ढूंढते हुए कुछ वानर तेरी गुहा में आएंगे। उनका भली प्रकार सत्कार कर तू श्री रामचंद्र जी की प्रयत्नपूर्वक वंदना और स्तुति करके भगवान विष्णु के नित्य धाम को चली जाएगी, जो योगियों को ही सिर्फ प्राप्त होने योग्य है। अतः मैं तुरंत ही भगवान राम का दर्शन करने के लिए जाना चाहती हूँ। तुम लोग अपनी अपनी आंखें मूंद लो, अपनी गुहा के बाहर पहुँच जाओगे। उन्होंने ऐसा ही किया और तुरंत ही पहले वन में पहुँच गए। इधर वह योगिनी भी उस गुहा को छोड़कर तत्काल श्री रामचंद्र जी के पास आई और वहाँ सुग्रीव तथा लक्ष्मण जी के सहित उनका दर्शन किया।
उस बुद्धिमता ने श्री रामचंद्र जी की प्रदक्षिणा कर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और फिर पुलकित तनु होकर गदगद वाणी से इस प्रकार कहने लगी। हे राजा अधिराज, मैं आपकी दासी आपके दर्शनों के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने आपका दर्शन पाने के लिए ही गुफा में रहकर सहस्त्रों वर्षों से कठोर तपस्या की है। आज मेरा वह तप सफल हुआ। आज यह कैसा शुभ दिन है। मैं साक्षात मायातीत और समस्त भूतों में अलक्षित भाव से बाहर भीतर विराजमान आप परमेश्वर को प्रणाम कर रही हूँ। आप अपने शुद्ध स्वरूप को योग माया से आवृत कर मनुष्य शरीर में प्रकट हुए हैं। अतः जिस प्रकार मायिक रूप धारण करने वाले मायावी को साधारण पुरुष नहीं देख सकते, उसी प्रकार आपके शुद्ध स्वरूप को अज्ञानी लोग नहीं देख सकते। हे भगवान, आपने भगवान भक्तों के भक्ति योग का विधान करने के लिए ही अवतार लिया है। मैं तमोगुणी बुद्धि वाली आपको कैसे जान सकती हूँ। हे रघुशेष, संसार में जो कोई आपका परम तत्व जानते हैं, वे उसे भले ही जाना करें। मेरे हृदय भवन में तो सदा आपका ही रूप विराजमान रहे। हे राम, आज मुझे आपके उन मोक्षदायक चरण कमलों का दर्शन हुआ है जो संसार रूपी सरिता से पार करने वाले और सन्मार्ग का ज्ञान कराने वाले हैं। हे आदि पुरुष, जो मनुष्य धन, पुत्र, कलत्र और विभूति आदि के मत से उन्मत्त हो रहा है, वह आपकी स्तुति नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो अकिंचनों के ही सर्वस्व हैं, जो गुणों की पहुँच से बाहर निष्कंचनों के धन अपने आत्मस्वरूप में ही रमण करने वाले और स्वरूप से निर्गुण तथा आरोप से सगुण हैं। उन आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं आपको काल रूप से सबका नियंता, आदि मध्य और अंत से रहित, सर्वत्र समान भाव से व्याप्त तथा परात्पर पुरुष मानती हूँ। हे देव, मानव चरित्रों का अनुकरण करते हुए जो आप लीलाएं करते हैं, उनका मर्म कोई नहीं जान सकता। प्रभु, आपका न कोई प्रिय है, न अप्रिय है और न उदासीन। आपकी माया से जिसके अंतःकरण आवृत हैं, वे ही लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार आपको वैसा दिखते हैं। आप अजन्मा, अकर्ता और ईश्वर हैं। आपके जो देव, त्रियक और मनुष्य आदि योनियों में जन्म और कर्म होते हैं, वह आपकी महान लीला ही है। कहते हैं आप अविनाशी ईश्वर ने अपनी कीर्ति फैलाकर कथा श्रवण की सिद्धि के लिए ही अवतार लिया। कोई यह भी कहते हैं कि कौशलाधीशपति महाराज दशरथ को उनकी तपस्या का फल देने के लिए आपने जन्म लिया। किन्हीं लोगों का कहना है कि आप कौशल्या जी की प्रार्थना से प्रकट हुए और कुछ लोगों का ऐसा मत है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भूमि के भारभूत राक्षसों का नाश करने के लिए ही आप सर्वव्यापक रूप होते हुए भी मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे रघुनंदन, जो लोग आपकी कथाओं को सुनेंगे या कहेंगे, वे अवश्य ही संसार सागर को पार करने के लिए नौका रूप आपके चरण कमलों का दर्शन करेंगे। हे देव, मैं आपकी माया के गुणों के वशीभूत हूँ। फिर उन गुणों से अत्यंत पृथक और उनके आश्रय रूप आपको मैं कैसे जान सकती हूँ। ऐसे ही वाणी के विषय न होने के कारण मैं आप विभु की स्तुति भी कैसे कर सकती हूँ। अतः भाई लक्ष्मण और सुग्रीव के सहित आप धनुर्धारी रघुश्रेष्ठ को मैं केवल प्रणाम करती हूँ। उसके इस प्रकार स्तुति करने से प्रणत पापापहारी श्री रघुनाथ जी अति प्रसन्न हुए और उस अनन्य भक्ता योगिनी से बोले, तेरी हार्दिक इच्छा क्या है। उसने अति भक्तिपूर्वक श्री रघुनाथ जी से कहा, हे भक्त वत्सल प्रभु, मैं जहाँ कहीं भी जन्म लूँ, आप मुझे अपनी अविचल भक्ति दे दीजिए। प्रत्येक जन्म में मेरा संग आपके भक्तों से ही हो, संसारी लोगों से ना हो, और मेरी जिव्या सदा भक्तिपूर्वक राम राम ऐसा रटा करे। और हे परमात्मा, हे राम, मेरा मन आपकी उस शोभायमान श्यामल मूर्ति का श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित सर्वदा चिंतन करता रहे। और धनुष बाण धारण किए हैं तथा जो पीताम्बरधारी
मुकुट विभूषित एवं भुजबंद नुपुर मोतियों की माला कौस्तुभ मणि और कुंडलों से सुशोभित है। हे प्रभु, इसके सिवा मैं कोई और वर नहीं मांगती। तब श्री रामचंद्र जी बोले, हे महाभागे, ऐसा ही होगा। अब तू बद्रिका आश्रम को जा, वहाँ मेरा स्मरण करती हुई तू शीघ्र ही इस पांच भौतिक शरीर को छोड़कर मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाएगी। रघुनाथ जी के ये अमृत के समान मधुर वचन सुनकर स्वयं प्रभा उसी समय पुण्य क्षेत्र बद्रिका आश्रम को चली गई, जहाँ बहुत से बेरों के वृक्ष लगे हुए हैं। वहाँ अपने अंतःकरण में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करती हुई वह अंत में शरीर छूटने पर परम पद को प्राप्त हुई। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधाकांडे षष्ठ सर्गे समाप्त। हरि ओम तत्सत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। जय श्री राम।